हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, बड़ा गौर से सुनिएगा, टॉपिक का नाम क्या है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टारगेट क्या है, फोर्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स। और फोर्स, डेफिनेटली फोर्स जैसे हम लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो चीजों पर निर्भर करती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जहां पर मास क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं, जस्ट मान लीजिए मार्कर मेरे पास में है तो इसका मास, और जैसे ही मान लीजिए मैंने इस पर पुश किया तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो m और a का जो मल्टीप्लीकेशन है वही इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें दो बातों की रिक्वायरमेंट होगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा आएगा डायरेक्शन। मतलब अगर आपको फोर्स को एक्सप्लेन करना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो दो बातें आपको बतानी जरूरी होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। खैर, इसका रिलेवेंस हमारे यहाँ पर नहीं है, इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्स जो कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो हमें जो फोर्स निकालना है, यहाँ थोड़ा सा स्पेशल एक टॉपिक है हमारे पास में कि जब आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है। 10th क्लास में हमको ज़्यादा इस पर डीप में नहीं जाना। तो एक तो हम मैग्नीट्यूड निकालना देखेंगे और एक हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्शन। क्लियर है? तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने का ये तरीका, इसका क्या मतलब है, इस क्रॉस का क्या मतलब है, या तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। देखिए, ये दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं क्रॉस बनाऊं, जैसे मैं अभी बोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं, तो ये बोर्ड का प्लेन है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैंने क्रॉस बनाया है तो क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द बोर्ड, मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। क्लियर है? जैसे हमारा जो तीर होता है, मान लीजिए दिस इज वाई, जो हम तीर कमान की बात करते हैं, तो जो तीर का ये तो पॉइंटेड साइड है, अगर आपको डॉट बनाया है मीन्स आपको पॉइंट दिख रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फेस की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ, ये यूं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और क्रॉस बनाया इसका मतलब ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तीर के पीछे वाला पार्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड। तो ये मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस समय कहां पर है, या तो आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्शन करना होगा, या तो इनसाइड द बोर्ड या आउटसाइड द बोर्ड। तो ये क्या है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज इनसाइड द बोर्ड। इसका क्या मतलब है इस नोटेशन का, इनसाइड द, और ये क्या है, आउटसाइड द बोर्ड। अगर यही काम आप अपनी कॉपी पे करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, इनसाइड द पेपर और आउटसाइड द पेपर टुवर्ड्स आवर फेस। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए मैंने अपना मैग्नेटिक फील्ड अभी मान लिया है इनसाइड द बोर्ड, अंदर की तरफ। अब इसमें मान लीजिए ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड तो इनपुट के रूप में देना ही पड़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया है अंदर की तरफ है, इसकी वैल्यू भी हम ले लेते हैं, कितनी है, बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, इनसाइड द बोर्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ये यूं जा रहा है पेपर के अंदर, मान लीजिए ये, या मान लीजिए बोर्ड के अंदर ये यूं जा रहा है, इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड ये यूं जा रहा है। अब इसके अंदर आपने किसी मूविंग चार्ज को आप लेकर आए परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका
ये अंदर की तरफ है बोर्ड के, और आप परपेंडिकुलर कोई मूविंग चार्ज, पॉजिटिवली मूविंग चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आप लेकर आए जो कि मूव कर रहा है। क्लियर है? इस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या लेकर आए? मूविंग चार्ज। द इंपॉर्टेंट टर्म इज मूविंग चार्ज। चार्ज मस्ट मूव। तो देखिए, मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आए, सपोज कीजिए ये आपका इनसाइड द बोर्ड है, और आपने इस डायरेक्शन में, इसी प्लेन के इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये आप क्या लेकर आए? कोई प्रोटॉन लेकर आए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या लेकर आए? ये डायरेक्शन, ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है? मूविंग चार्ज पार्टिकल। और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी आपको पता पड़ जाएगा हमने क्यों लिया है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई मूविंग चार्ज अगर लेकर आएंगे, तो उस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब जैसे मान लीजिए चार्ज अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q इंटू वी इंटू बी। समझिएगा बात, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू कितना है? B। डायरेक्शन पर हम फोकस नहीं कर रहे इस समय, डायरेक्शन अलग से पढ़ेंगे हम लोग। अब आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसको एंटर करवाया? किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को। किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। हमारे लिए सबसे अच्छा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है। तो जब आपने उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया, तो मूव अगर कर रहा है तो देयर इज सम वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। तो जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज एंटर करेगा, तो जैसे मान लीजिए कि मूविंग चार्ज ये इस तरफ आपने फेंका, लेकिन अब आपने इसको इस तरफ फेंका तो डेफिनेटली इसको इधर ही जाना चाहिए, क्योंकि आपने तो फोर्स, मान लीजिए मार्कर है, मैंने मार्कर अभी सपोज कीजिए वीडियो देख रहे, मैंने आपकी तरफ फेंका। क्लियर है? मैंने आपकी तरफ फेंका तो ये डायरेक्ट आपके पास ही आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड था, बीच आपके आने से पहले, जैसे आप जहां मेरा कैमरा लगा है वहां पे आप खड़े, और ये मैंने मान लीजिए मार्कर फेंका। इट्स नॉट अ मार्कर, इट्स अ चार्ज पार्टिकल। और बीच में, मतलब मेरे और आपके बीच में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, सपोज कीजिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तब तो सीधा आपके पास में आता, क्योंकि मैंने फोर्स आपकी ही डायरेक्शन में लगाया है, तो ये सीधा आपकी तरफ आता। लेकिन बीच में क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मार्कर है वो आपकी तरफ ना आके इधर या इधर किसी दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चार्ज पार्टिकल को आपकी तरफ नहीं पहुंचने दे रहा। वो खुद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर फोर्स लगा रहा है। तो कितना फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू Q इंटू वी इंटू बी, जहां पे Q क्या है? इस मार्कर पेन का चार्ज, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। V क्या है? इसकी वेलोसिटी। क्लियर है? और B क्या है? ये जो बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होकर आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? फोर्स की। और ये कौन सा फोर्स आया है? एक तो मैंने चार्ज पर फोर्स लगाया, इसकी बात नहीं कर रहे। अगर मेरे फोर्स के कारण ही केवल बात करनी होती तो सीधा चार्ज आपके माउथ पे आता, आपके फेस पर आता। लेकिन ये जो बीच में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है आपके और रिसीवर के, यानी मतलब मेरे और आपके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये चार्ज आपकी तरफ नहीं आके इधर जा सकता है या इधर जा सकता है या किसी और डायरेक्शन में चलता तो यूं डिफ्लेक्ट हो गया। इट मीन्स कि इसको मेरे फोर्स के अलावा किसी दूसरे फोर्स ने भी इस पर प्रभाव डाला है। तो वो फोर्स कौन सा है? वो यही फोर्स है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी कंडक्टर की बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने किसकी बात की है? इसको मैं टॉपिक को थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं। फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मूविंग चार्ज when it is placed in magnetic field। तो उस फोर्स की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, Q इंटू वी इंटू बी। मूविंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पे V इज इक्वल टू 0 है, मतलब चार्ज स्टेशनरी है,
तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू 0 इंटू बी, फोर्स कितना हो जाएगा 0, उस समय कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लेकिन अपन कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज लेकर ही बात करेंगे, अपन इलेक्ट्रिसिटी से बात करते हुए आ रहे हैं। कोई मूविंग चार्ज है, मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाएगा तो उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या है, Q इंटू वी इंटू बी। ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है कि जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर मूविंग चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस मूविंग चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है वो क्या है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसको रख दें, किसको रख दें, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दें। जैसे मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर एक क्रॉस से मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करूं, इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर, डाउट। अब आपने इसमें किसको रख दिया, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मान लीजिए किसी एंगल पे रखा है आप लोगों ने, ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ क्या है, मान लीजिए, पहले तो नोटेशन दे दीजिए ए बी, और इसकी लेंथ हम लोग कितनी मान लेते हैं, एल। कितनी लेंथ मान लेते हैं, एल। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड आपने कितना लगाया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है, बी। भले आप ये हटा दें, अभी अपने डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, है ना। और आपने किसको प्लेस किया, अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका नाम क्या है, ए बी, हैविंग लेंथ कितनी, एल, है ना। और दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें करंट का डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें आई भी फ्लो हो रहा है ना। ये मान लेते हैं, वी अज्यूम दैट आई अमाउंट ऑफ करंट is flowing in the conducting wire, क्लियर है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लंबाई कितनी है एल, कितना करंट आप उसमें फ्लो कर रहे हैं, आई अमाउंट ऑफ करंट आप अगर उसमें फ्लो कर रहे हैं, क्लियर है, और वो कंडक्टर कहां पर रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मान लीजिए इट्स माय करंट कैरिंग कंडक्टर, और आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, सपोज इधर जा रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है वो खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है तो डेफिनेटली इस पर क्या लगेगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इस पर क्या लगेगा, फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैं लिख रहा हूं। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल। आप अभी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड आप ध्यान रखें, इस पर हम और चर्चा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा। तो ये आप ये बिल्कुल अच्छे से रख लें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लंबाई कितनी है एल, इसमें अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है
और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मान लीजिए मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लैक वाला मार्कर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इस कंडक्टिंग वायर पर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स के कारण भाई फोर्स अगर लगेगा तो डेफिनेटली इसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो डायरेक्शन हम देखेंगे किधर जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो फॉर्मूला आप रट लें, बहुत आसान है, B into I into L into sin theta, where B is what, amount of external magnetic field, I is what, the amount of current flowing in it, L is the length of conducting wire, and the theta is this angle, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये एंगल थीटा भी हो सकता है, ये एंगल 90 भी हो सकता है, ये एंगल 0 भी हो सकता है, ये एंगल 180 भी हो सकता है, वो केसेस हम देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा और फिर अपना एक बार एनसीईआरटी से जरूर फोकस कीजिएगा।